से कथा करता है तो उसका चोटा काट के उसको मूत्र विसर्जन उसके ऊपर किया जाता है, मूत्र से उसको स्नान कराया जाता है। और अब तो हाल ये है कि जीव जाति के हैं, इसलिए पूरे दलित समाज के स्वाभिमान को जूते की नोक पे रखने के लिए उनके ऊपर जूता फेंका है। ये हमारे दोस्त, ये हम सबके ऊपर एक तमाचा है मेरे भाई, ये सबके ऊपर एक तमाचा है। और ये आजाद भारत में हम लोग कहां खड़े हैं, ये आकलन करने का समय देश में सुप्रीम कोर्ट से बाबरी मस्जिद के लिए फैसला आया। पूरा देश कहता था कि बवाल हो जाएगा, हालांकि मुस्लिम समाज के लोग खुश नहीं थे क्योंकि फैसला मेरिट पे नहीं था। फैसला जो है वो भावनाओं के अधीन में आके लिया गया था, लेकिन फिर भी सबने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया। किसी ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर जूता नहीं फेंका मेरे पास। यह हिम्मत कहां से आती है? यह हिम्मत इस बात से आती है कि जब सामने वाले की जात के आधार पे जो है उस पर जुल्म किया जाता है, उसकी पहचान होती है। आज तो ये कहा था बड़े नेता ने कि कपड़ों से पता लग जाएगा कि अपराधी कौन है, उसका धर्म क्या है। आप जानने का प्रयास करो मेरे भाइयों, आपके सीजीआई को जूता पड़ रहा है, आपके आईजी लेवल का अधिकारी गोली मार ले रहा है, हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट के मार दिया जा रहा है। और मैं कहना तो नहीं चाहता था मेरे भाइयों, लेकिन जवाब आप खुद ही देना। दोगे नहीं दोगे बताओ, दोनों हाथ दोगे बताओ, जवाब दोगे नहीं दोगे? आप बड़े भोले भाले हो, बड़े सीधे साधे हो, उस नेता का पर कब तक करोगे भरोसा? उस नेता पर कब तक करोगे भरोसा जो जालिम को बताता है गरीबों का मसीहा? नहीं करेंगे। समझे नहीं समझे? उस नेता पे कब तक करोगे भरोसा जो जालिम को बताता है गरीबों का मसीहा, जो कहता है कि हम सरकार के आभारी हैं, उस सरकार के आभारी हैं जिस सरकार ने हमारे लोगों की खाल खींच ली, जिस सरकार ने हमारे अधिकारी कर्मचारियों को खून के आंसू बहने का काम मंजूर किया, जिस सरकार ने हमारे घरों में बुलडोजर चलाया, जिस सरकार ने हमारी मस्जिदों को, दरगाह को, खानकाहों को, हमारे धार्मिक स्थलों को फतेहपुर में, और अगर कोई आंदोलन करने आया तो लाठियों से पीट के जेल में भेजने का काम किया, जिनके राष्ट्र के भाई के